हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो सीसीआरएस के एग्ज़ाम आप लोगों के 4 दिसंबर तक थे। 4 दिसंबर तक आप लोगों के एग्ज़ाम थे। इसके बीच में कोटा राजस्थान के अंदर एक सेंटर था जहां पर सेकंड शिफ्ट को रीशेड्यूल किया गया था। साथ ही जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसको भी पोस्टपोन किया गया था। ठीक है। अब ये पोस्टपोन होकर कब एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं या कराए जाएंगे या करा लिए हैं, इसकी अभी तक किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। खुद सीसीआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दोस्तों कुछ भी मेंशन नहीं है। इवन वहाँ पर तो ये भी मेंशन नहीं है कि ये जो फर्स्ट एंड जो सेकंड शिफ्ट थी इनको पोस्टपोन किया गया है। ये भी हम एक न्यूज़ आर्टिकल था जहाँ से हमको ये चीज़ें पता चली। अब मैं आप लोगों को बताऊं इसकी आंसर की कब तक आएगी। मान लीजिए कि इसके सीसीआरएस के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 4 दिसंबर को नहीं, 5 दिसंबर को, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि एक्चुअली एग्ज़ाम फिनिश हुए कब हैं। मान लीजिए कि इसके 5 दिसंबर को आप लोगों के एग्ज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं तो नेक्स्ट वीक इसके आंसर की आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वीक आप लोगों की आंसर की आ सकती है, क्योंकि सीसीआरएस में केवल वो एक दिन और एक ही सेंटर पे चीज़ें हुई थी, कोटा राजस्थान वाले में। बाकी जो एग्ज़ाम था आप लोगों के स्मूथली कंडक्ट हुआ था। हमने री एग्ज़ाम के बारे में भी बात उठाई थी, लेकिन सीसीआरएस की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। इवन वो तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट नहीं करते होंगे कि भाई इस ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कैंडिडेट्स को कम से कम इन्फॉर्म तो कर दें। ठीक है, तो बस क्या ही करें। नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीसीआरएस में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ना काफ़ी कम है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 12-15 हज़ार आप लोग मान के चलिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। खासकर ये जो एमटीएस की पोस्ट थी इससे भी कम आप मतलब 15,000 तो मान ही लीजिए। एमटीएस की पोस्ट के लिए इतने ही कैंडिडेट होंगे मेरे हिसाब से जो गए होंगे पेपर देने, क्योंकि जैसे बच्चे बता रहे थे कि उनकी शिफ्ट में उनके पर्टिकुलर सेंटर पे मतलब 100-200 की सीटिंग थी और उसमें से मतलब 20-30% ही बच्चे अवेलेबल थे, मतलब अपीयर हुए थे। तो उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम है तो थोड़ा सा प्रोसीजर फास्ट होगा इसमें सीसीआरएस में। जैसे कि आप लोगों ने एग्ज़ाम डेट भी देखी, अभी तो इसके 1-2 महीने पहले तो आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म आए थे, अब तुरंत जो है इसके पेपर भी कंडक्ट करा लिया गया। तो थोड़ा सा फास्ट सीसीआरएस चलेगा ही। और नेक्स्ट वीक देखते हैं कि आप लोगों के आंसर की आती है नहीं। बाकी मेरे को लगता है कि हाईली चांस है कि नेक्स्ट वीक आप लोगों के आंसर की देखने को मिल जाएगी। और इसकी आंसर की जो है ना, आप लोगों ने DGAFMS एक एग्ज़ाम देखा होगा। DGAFMS आप लोगों ने एग्ज़ाम देखा होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, पक्का श्योर नहीं हूँ। जिस कंपनी ने DGAFMS का पेपर कराया था शायद वही कंपनी है जो इसका भी पेपर कंडक्ट करा रही है सीसीआरएस का, क्योंकि उसके पोर्टल का इसके पोर्टल का इंटरफेस बिल्कुल सेम है, तरीका बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से सीसीआरएस में चीज़ें कंडक्ट हो रही थी, सॉरी जिस तरीके से DGAFMS में हुआ था उसी तरीके से सीसीआरएस में भी हुआ था। ठीक है ना, मतलब जो लिंक वगैरह होते हैं, एडमिट कार्ड का जो पूरा परफॉर्मा होता है, मतलब वो सारी चीज़ें सेम टू सेम थी। तो आप लोगों को आंसर की भी उसी प्रकार से देखने को मिलेगी। मतलब ये एडुकेटिव वाला नहीं है कि आप लोगों को वो ग्रीन रेड देखने को मिलेगा, ना ही टीसीएस वाला है। ठीक है, थोड़ा हटके है, मतलब थोड़ा इंटरफेस थोड़ा सा अलग हटके है। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीक का इंतजार करिए, 2 ही दिन तो बचे हैं। अब देखते हैं इसके आंसर की कब तक आती है। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके होंगे तो आप लोगों के नेक्स्ट वीक आंसर की आ ही जाएगी। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।